Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो आपका पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप से होता है पॉलिनेशन के जो एजेंट्स हैं वो टू टाइप से थे। कौन कौन से? फर्स्ट था एबायोटिक एंड देन था बायोटिक, है ना? एबायोटिक एंड बायोटिक। तो देखो एबायोटिक में क्या था आपका? विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक में क्या था आपका? एनिमल्स थे, है ना? और जैसे कि इंसेक्ट्स है। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया था? विंड के बारे में पढ़ लिया था, है ना? और आपका इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? एनिमोफिली तो हमने विंड को बोला था, एंटोमोफिली हम लोगों ने इंसेक्ट्स का बोला था, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। किसके बारे में? वाटर के बारे में। तो जैसे इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे? जैसे कि एनिमोफिली यानी कि किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू। एंटोमोफिली थ्रू इंसेक्ट्स, है ना? और ऐसे आगे ऑर्निथोफिली, इट मींस थ्रू बर्ड्स। जैसे ऑर्निथोफिली ले लो, क्या है? ऑर्निथोफिली। इसके अंदर क्या होगा आपका? जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होगा बच्चों? बर्ड्स के। किसके? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। भाई बर्ड्स भी हैं, वो भी क्या है? गार्डन में घूमती रहती है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, है ना? तो वो उसके थ्रू भी क्या हो सकता है आपका? पॉलिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि बॉम्बैक्स, ये आपका एग्जाम्पल है ना? तो ऑर्निथोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका हाइड्रोफिली। इससे क्या होगा कि पानी के थ्रू पॉलिनेशन कैसे हो रहा है ना? बाय हाइड्रोफिली, pollination by water, pollination by water। अब देखो जब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, देखो इसके एग्जांपल्स जैसे कि आप बात करो फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि वेलिस्नेरिया हो गया। क्या हो गया? वेलिस्नेरिया। और अगर हम बात करें कि भाई मैराइन की, तो जैसे आपकी सी ग्रासेस हैं, जॉस्टेरा है, ये सब। तो देखो इसमें भी फ्रेश वाटर के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? फ्रेश वाटर के, फ्रेश वाटर प्लांट्स लाइक वेलिस्नेरिया, है ना? और यहाँ पे मैराइन प्लांट्स की बात करें तो वो कौन से हैं आपके? सी ग्रासेस, एस जॉस्टेरा। देखो जो आपका जॉस्टेरा होता है ना, जॉस्टेरा, उसमें क्या होता है? लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है। कौन सा पॉलन ग्रेन? लॉन्गेस्ट। कौन सा? लॉन्गेस्ट। देखो मैं भी लिखती हूँ तुम्हें, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसके अंदर होता है आपका? जॉस्टेरा में। किसके अंदर? जॉस्टेरा में। स्मॉलेस्ट किसके अंदर होता है? स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन। बताओ किसके अंदर होता है? कुछ आइडिया है कि पॉलन ग्रेन है वो स्मॉलेस्ट किसके अंदर होगा? वो होता है आपका मायोसिटीज एल्पेस्टिस। मायोसिटीज एल्पेस्टिस, ठीक है? अब हम लोग क्या बात करें? ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, ठीक है? अब देखो जो मैराइन प्लांट्स हैं उनके अंदर किसके थ्रू है? सी ग्रासेस जैसे कि जॉस्टेरा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो देखो एक पहले एक बात सुनो कि जो हाइड्रोफिली है जिसमें पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है, तो ये लिमिटेड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ 30 जेनेरा में इसमें लिमिटेड है। यानी कि इनके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं वो सभी वाटर पॉलिनेशन करेंगे। ध्यान रखना कि सारे प्लांट्स जो वाटर में रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वाटर पॉलिनेशन ही करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अब आप बोलोगे भाई एग्जांपल देके बताओ, तो एग्जांपल देखो मैं देती हूँ, जैसे वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ। क्या है? वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसके अंदर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये दो वाटर में रहते हैं तो वाटर पॉलिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता।
दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। तो लिख लो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, हाइड्रोफिली के बारे में। अच्छा अब देखो हाइड्रोफिली है, कभी सोचे क्या तुम लोगों ने कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं भाई वो वाटर में जाएंगे तो क्या खराब नहीं हो जाएंगे? कभी दिमाग में आया है क्या ऐसा क्वेश्चन? भाई विंड के साथ था तो भी बात ठीक थी, पर जब पानी के अंदर जा रहा है तो पॉलन ग्रेन खराब हो जाना चाहिए? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर किसकी कवरिंग होती है? म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग? म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है, जो उसको वेटिंग से बचाता है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? कि pollen grains in water are not wetted due to the presence of mucilaginous covering. लिखो pollen grains in water are not wetted due to mucilaginous covering. अब देखो ये जो वाटर पॉलिनेशन है ना आपका, ये क्या है? दो तरीके से है। कैसे? देखो एपिहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं कि क्या करेंगे कि मतलब ऐसे बोल सकते हो कि जो जैसे फीमेल फ्लावर है लाइक वेलिस्नेरिया, एपिहाइड्रोफिली किसके अंदर होगी? वेलिस्नेरिया के अंदर होगी। तो क्या होगा, जो फीमेल प्लांट है वेलिस्नेरिया, जो फीमेल प्लांट है वो क्या है, वाटर के सरफेस पे आ जाएगी। वाटर के सरफेस पे आई, वहां पे क्या है, जो मेल प्लांट है उसने अपने पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए और वहां से फीमेल है वो ले लेगी क्या, पॉलन ग्रेन्स, है ना। ये हो गई आपकी एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या है, जैसे कि आपका जोस्टेरा के अंदर इसकी क्लासेस में इसमें क्या होगा कि जो फीमेल है ना, वो क्या है, वो तो पानी में ही रहेगी, है ना। और क्या होगा, मतलब पानी के अंदर सबमर्ज ही रहेगी। पर जो पॉलन ग्रेन्स जैसे कि मेल प्लांट है वो क्या करेगा कि पॉलन ग्रेन्स को कहाँ रिलीज करेगा, वाटर के सरफेस पे। ऐसे मानो कि देखो, जो पहले आपको ऐसे समझो कि ये वाटर है, क्या है ये वाटर। अब क्या होगा वाटर में, यहाँ क्या है, सपोज यहाँ है आपकी फीमेल, यहाँ वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट है ना। अब यहाँ पे क्या है, पॉलन मेल प्लांट है। मेल प्लांट क्या करेंगे, अब भाई इनको वाटर की सरफेस पे तो पहुंचाने पड़ेंगे पॉलन ग्रेन, ऐसा थोड़ी कि पानी के अंदर ही छोड़ दिए चलो। भाई फीमेल क्या है, जब सरफेस पे है तो पॉलन ग्रेन्स को भी क्या है, सरफेस पे छोड़ने पड़ेंगे पॉलन ग्रेन, किसको, मेल प्लांट को। वो क्या करेगा कि हाइपोहाइड्रोफिली में कि जो जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे तो जो मेल प्लांट है वो या तो रिबन शेप का या लॉन्ग, ऐसे बोल सकते हो कि लॉन्ग या रिबन शेप उनके पास होती है प्रेजेंट, उनके थ्रू क्या ये लॉन्ग हो जाएंगे और क्या यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर देंगे। कौन, हाइपोहाइड्रोफिली में। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो वेलिस्नेरिया के अंदर तो क्या हो रहा था, ये है वेलिस्नेरिया, ठीक है। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या है कि प्लांट है, जैसे वो वेलिस्नेरिया था यहाँ है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे तो जो फीमेल है वो क्या होगी, लॉन्ग होके और यहाँ वाटर सरफेस पे पहुंच जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या उसको पॉलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। यहाँ क्या होगा हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर कि जो हाइपोहाइड्रोफिली, ये तो क्या है आपका एपीहाइड्रोफिली, जो किसके अंदर हो रहा है, वेलिस्नेरिया के अंदर। हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा कि जो आपके जो ये बोल सकते हो जो मेल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिबन शेप या लॉन्ग होकर वो क्या करेंगे, वाटर सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स का रिलीज करेंगे, वहां से क्या फीमेल ले लेगी। ये किसके अंदर होता है, हाइपोहाइड्रोफिली, एज इन किसके अंदर, जोस्टेरा के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका वाटर पॉलिनेशन। अब देखो देखो वाटर पॉलिनेशन है या विंड पॉलिनेशन है,
क्या इसके अंदर अट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब प्लांट्स है वो ज्यादा कलरफुल होने चाहिए या कुछ ऑर्डर को मतलब कुछ स्मेल रिलीज करनी चाहिए या कोई नेक्टर रिलीज करना चाहिए, ऐसा कुछ होगा क्या विंड के अंदर? एंड वाटर पॉलिनेशन जो प्लांट्स कर रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है भाई, इनको अट्रैक्ट थोड़ी ना करना है किसी को। इंसेक्ट जैसे कि आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं या इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, एंटोमॉर्फी जो कर रहे हैं उनके अंदर तो क्या है, ये एनिमल्स जिनके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उनके अंदर तो क्या होता है कि भाई जो प्लांट्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, नेक्टर रिलीज करने चाहिए। पर ऐसा क्या यहाँ पे हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो क्या है कि नॉर्मली प्लांट्स रहेंगे। पर जो आपके एनिमल्स पॉलिनेटेड है या इंसेक्ट पॉलिनेटेड है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? नेक्टर। क्या प्रेजेंट होगा? नेक्टर। अच्छा, जब पॉलिनेशन हो जाता है जैसे एनिमल्स के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू हुआ तो क्या होगा कि वो उनको एज ए रिवार्ड क्या देंगे? नेक्टर्स देंगे। क्या देंगे? नेक्टर, है ना। अब देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसे बोल सकते हो आप कि ना जैसे कि फिग एंड वास्प ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फिग एंड वास्प। एग्जाम्पल जैसे म्यूचुअलिज्म का तुमको एग्जाम्पल समझाते हैं। म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल फिग एंड वास्प। क्या होता है ये फिग? क्या होता है बताओ? फिग क्या होता है? अंजीर। क्या होता है? अंजीर। ये क्या होता है? वास्प। ततैया नहीं होता येलो कलर का, है ना, वो। तो देखो क्या होता है कि अंजीर और ये वास्प, अगर क्या है वास्प की एब्सेंस है या वास्प जैसे एनवायरनमेंट से खत्म हो गए तो आपका अंजीर का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो वास्प है ना, वास्प ये तो स्पिक का पॉलिनेशन कराता है और क्या करता है अपने जो एग्स ले करते हैं ना वो क्या है स्पिक मतलब प्रोटेक्ट करती है कि इनको ये जो वास्प के जो भी एग्स वगैरह इनका, यानी कि जो फिग है वो तो क्या कर रहा है वास्प के जो एग्स वगैरह उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। कौन? फिग, अंजीर। और वास्प क्या कर रहा है इसके अंदर? पॉलिनेशन कर रहा है। तो दोनों का काम हो रहा है। और क्या करेगा जो अंजीर है मतलब ये वास्प और क्या करेगा कि जो नेक्टर है वो भी लेगा इससे फिग से कि भाई अपने नरिशमेंट के लिए, है ना। तो मतलब क्या है कि नेक्टर भी लेगा और अपने जो एग्स हैं वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे फिग के अंदर। और फिग का क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है वास्प के थ्रू। तो दोनों में क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म शो हो गया ना, ऐसे, है ना। तो देखो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं वो आपके क्या शो करते हैं? म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और तो पॉलिनेशन में कुछ है ही नहीं बताने लायक। ऑर्निथोफिली आपको बता ही दिया। और जैसे बैट्स के थ्रू भी होता है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेशंस, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स होते हैं। ये आपका हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन खत्म, है ना। अब देखो अब क्या पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में? आपको पढ़ाएंगे मेगास्पोरेंजियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये तो हो गया आपका पॉलिनेशन कंप्लीट। वाटर पॉलिनेशन पढ़ाया, है ना। अब देखो क्या है कि ये बोल सकते हो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? देखो कभी सोचा है क्या कि जो लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, जो फ्लावर्स प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, क्या उनके अंदर एक ही तरह की प्रोजेनी बन के इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आ जाएगा कि भाई एक ही तरह की कंटिन्यू क्या बन रही है? प्रोजेनी बन रही है। तो क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? या तो एक ही प्लांट के अंदर मेल भी और फीमेल भी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का क्या करना पड़ेगा? हमको अवेलेबल कराना पड़ेगा। जब हमारा क्या होगा ये आउटब्रीडिंग ये बोल सकते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो सकता है। या क्या बोल सकते हो कि भाई या तो ऐसा हो जाए प्रोटो एंड्रोनी, यानी कि या तो पहले मेल गैमेट पोलन ग्रेन उसका वो जाना चाहिए डेवलपमेंट और फीमेल रह जानी चाहिए। यानी कि अगर जब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा और फीमेल ऐसे
समझो ना, जैसे कि मेल क्या है वो बड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट ग्रोथ में सपोज बड़ा है और फीमेल छोटी है ना, तो क्या उन दोनों का मैरिज करा सकते हैं क्या? नहीं ना, दोनों क्या चाहिए, यानी कि जितना मेल का मतलब एज है उतना ही, जितना डेवलपमेंट मेल गैमेट का उतना ही फीमेल का होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है ना। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोटो एंट्री कर सकते हैं, या तो मेल गैमेट है वो पहले डेवलप हो जाए या फीमेल है वो पहले डेवलप हो जाए। फीमेल डेवलप हो गई तो उसका मतलब मेल छोटा हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन रोक सकते हैं। और कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि ऐसे मानो कि एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे कि आपका कैस्टर एंड मेज, कैस्टर एंड मेज, इस कैस्टर और मेज के अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट पे मेल भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। तो बताओ यहाँ पे ऑटोगैमी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, कहीं सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। पर क्या है कि मेल फ्लावर और फीमेल तो एक ही प्लांट पे है ना, तो यहाँ ये ट्रांसफर तो हो ही सकता है। तो यानी कि ऑटोगैमी ना होकर गाइटेनोगैमी तो हो ही सकती है ना, गाइटेनोगैमी हो सकती है। समझ में आया? यानी कि ऑटोगैमी ना होकर गाइटेनोगैमी तो हो सकती है, सिंपल है ना। अब जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने आपका पपाया, किसका ले लिया? पपाया का। अब बताओ पपाया में ऑटोगैमी गाइटेनोगैमी कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? मेल प्लांट बिल्कुल अलग, फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग, तो वहां पे ऑटोगैमी भी नहीं होगी, गाइटेनोगैमी भी नहीं होगी, एक्सिनोगैमी होगी, है ना। तो देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट पहले मेल गैमेट का हो जाना चाहिए, फीमेल का हो जाना चाहिए, है ना। और क्या एडेप्टेशंस ले सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्या बोली मैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो प्लांट की जो स्टिग्मा है ना, क्या बोली मैं? प्लांट की जो स्टिग्मा है वो क्या है, यानी कि सेल्फ रिजेक्शन कर दे। क्या कर दे? सेल्फ रिजेक्शन कर दे। सपोज कोई स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके गिरा, अब तो पॉलन ग्रेन जब आके गिरा तो जो स्टिग्मा है वो सेल्फ रिजेक्ट कर सकती है, यानी कि उसके अंदर कुछ वहां पे मतलब ऐसे बोल सकते कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट करेंगे भाई? सपोज रोज का प्लांट है, फीमेल प्लांट है, वहां पे स्टिग्मा पे रोज के मेल गैमेट्स आके गिरे, तो क्या है अगर रोज के गिरे और उसी की मतलब उसी की फैमिली के हैं तो वो क्या करेगा? उसको अलाउ करेगा, देन फर्दर पॉलन ट्यूब वगैरह बन जाएगा। पर क्या है सपोज कोई मैरीगोल्ड का प्लांट है, उनके एंथर्स आके उस रोज की स्टिग्मा पे गिरे, तो क्या वो अलाउ करेगा? नहीं ना। यहाँ क्या हो जाता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्यों भाई? तुम हमारी स्पीसीज के नहीं हो, ऐसे हो सकता है ना। तो देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, और तो ये हो सकता है कि भाई बस, और तो तुम्हें और सारे ऑलमोस्ट बता दिए मैंने। अगर बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को क्या और बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? इनब्रेड बाइसेक्सुअल प्लांट्स में तो इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने चाहिए इसलिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिनेशन पढ़ा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा, और तो देखो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेगास्पोरेंजियम ये पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और क्या पढ़ेंगे, और जो आगे के पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन वगैरह ये सब, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे। और देखो आज की क्लास के जो भी आपके नोट्स हैं ज्यादा नहीं पढ़ाए हैं मैंने, है ना। मैं थोड़ा भी धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग भी तक कवर नहीं कर पाते हो, है ना। अभी क्या है, वैसे भी कोरोना चल रहा है, वैसे ही लेजीनेस तो हो ही गई होगी ना बॉडी के अंदर, है ना, हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। तो क्या है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब छोड़ ही दो, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो। तो देखो आपको इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। और कुछ भी कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ भी तुम लोगों को कुछ क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हो, है ना। और थोड़ा पढ़ते रहा करो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना चाहिए अपने को। कोरोना चल रहा है, वो सबके साथ ही वो सिचुएशंस तो, है ना, क्या पता आप लोगों के बोर्ड्स
हो ही जाए और मैं भी हो भी सके, क्योंकि 1 जून को शायद से स्केड्यूल आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है।